सीएम योगी ने पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र परिधान योजना के तहत लखनऊ हरदोई में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को लेकर लोक भवन में आयोजित एमओयू के कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि पहले कहा जाता था कि जहां से अंधेरा शुरू हो वहां से उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है। 75 में से 71 जनपद अंधेरे में होते थे, आज ये दूर हो चुका है। आज यूपी के गांव में स्ट्रीट लाइट्स जगमगा रही है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी जैसा कृषि प्रधान राज्य जहां पर एक बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करती है, यूपी में वस्त्र उद्योग की एक समृद्ध परंपरा रही है। कानपुर का भी वस्त्र उद्योग का केंद्र रहा है, जिसकी गिनती 4 से 5 महानगरों में होती है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी न केवल अपने औद्योगिकरण के लिए बल्कि नगरीय व्यवस्था की दृष्टि से भी देश का एक महत्वपूर्ण प्रदेश माना जाता था। विगत 9 सालों के अंदर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने जो प्रगति की है, उसका लाभ लगभग 6 वर्ष के अंदर यूपी को सर्वाधिक मिला है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश पर लगे दंगे के राज्य के कलंक को हम मिटा चुके हैं। 2017 से पहले यूपी दंगे के लिए जाना जाता था, हर दूसरे दिन दंगा होता था। 2012 से 17 के बीच 700 से ज्यादा दंगे हुए थे। सीएम ने कहा कि 2017 के बाद दंगे की नौबत ही नहीं आई। आज किसी जनपद के नाम से यूपी में डरने की आवश्यकता नहीं है। यूपी की पहचान के जो लोग संकट हुआ करते थे, आज वह स्वयं संकट में है। आज कोई भी अपराधी व्यापारियों को धमका नहीं सकता। उत्तर प्रदेश सरकार आप सभी निवेशकों की पूंजी को सुरक्षित रखने में सक्षम है। और देश भर में कोविड के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,633 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 61,233 हो गई। पिछले 24 घंटे में 11 संक्रमितों की मौत हो गई, वहीं 6,702 लोगों ने कोरोना को मात दी। देश में अब तक कोविड वायरस के चलते 5,31,152 लोग। दिल्ली में सोमवार को कोविड वायरस संक्रमण के 1017 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण की दर 29.68% रही, जो 15 महीनों में सबसे अधिक है। और राजधानी में पिछले 14 जनवरी को संक्रमण दर 30.6% दर्ज की गई थी। हरियाणा में सोमवार को कोरोना संक्रमण के 898 नए मामले सामने आए और एक व्यक्ति की मौत हो गई। नए मामलों में आधे मामले गुरुग्राम में सामने आए हैं, जबकि पंचकुला में एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक गुरुग्राम में 461, फरीदाबाद में 134, यमुनानगर में 47 और करनाल में 43 मामले सामने आए थे। सोनीपत से 23, पानीपत से 19 और रोहतक से 20 मामले सामने आए। धौलपुर में 2 लोग कोविड संक्रमित पाए गए, दोनों को आइसोलेट कर घर में इलाज किया जा रहा है। कोरोना के केस मिलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। जिला अस्पताल में विभाग ने स्वास्थ्य सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए। 21 अप्रैल को सीएम शिवराज सिंह चौहान भिंड के दौरे पर रहेंगे, जहां जवासा गांव में सीएम लाडली बहना योजना के तहत महासम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। ग्वालियर में उनके दौरे को लेकर तैयारियां इस समय जोरों पर। चंबल ग्वालियर संभाग के आयुक्त और आईजी ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने गर्मी के मद्देनजर बिजली, पानी समेत तमाम इंतजाम पुख्ता करने के निर्देश दिए। और 22 अप्रैल से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई दौर की बैठकें भी की है। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सीएम धामी ने कहा है कि चारधाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियां फिलहाल पूरी कर दी गई है। सीएम धामी ने कहा कि यात्रा मार्ग पर अधिकारियों की भी तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर अब तक 13 लाख से ज्यादा लोगों का पंजीकरण हो चुका है।
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन दिवंगत जगन्नाथ महतो के पृथक गांव अलारगो पहुंचे। मुख्यमंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के ब्राह्मण भोज में शामिल हुए। इस दौरान उनकी तस्वीर पर सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। अतीक और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद से यूपी में जहां अलर्ट है, वहीं भारत और नेपाल सीमा पर भी अलर्ट घोषित किया गया है। पुलिस और बॉर्डर पर तैनात एसएसबी द्वारा लगातार भारत नेपाल की सीमा पर गश्त की जा रही है। साथ ही आने जाने वाले व्यक्तियों की भी चेकिंग की जा रही है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल नरेंद्र नगर पहुंचे, जहां उन्होंने G20 सम्मेलन की तैयारियों को लेकर अफसरों संग बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार समेत जिले के तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में मंत्री ने सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की, जिसके बाद उन्होंने सभी अधिकारियों को वक्त रहते सभी काम पूरा करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि नरेंद्र विधानसभा क्षेत्र के G20 बैठक के लिए ओणी गांव का चयन किया गया है। जोशीमठ में अग्निशमन विभाग की तरफ से सेवा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत फायर ब्रिगेड विभाग की तरफ से स्कूलों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। कानपुर देहात के निजी कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने स्कूली बच्चों को पुरस्कार वितरित किए। वहीं मीडिया से मुखातिब होकर अतीक अहमद हत्याकांड पर भी बयान दिया। देहरादून की डीएम सोनिका सिंह मसूरी पहुंची, जहां उन्होंने मसूरी मॉल रोड के पुनर्निर्माण सौंदर्यीकरण के कार्यों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने स्प्रिंग रोड का भी निरीक्षण किया और खामियां पाए जाने पर अधिकारियों को फटकार लगाया। कोट ब्लॉक के कड़ाई गांव में सड़क निर्माण में हो रही लापरवाही को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने कहा कि 8 दिन पहले इस सड़क में डामरीकरण का कार्य पूरा हुआ है, लेकिन सड़क अभी से ही हाथों से उखड़ रही है और सड़क के नीचे पूरी तरीके से मिट्टी दिखाई दे रही है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर में खड़िया माइंस में हो रहे खनन से ग्रामीण परेशान हैं। कांडा के कालिका मंदिर में आ रही दरारों के बाद अब यहां आसपास के कई मकानों में दरारें पड़ रही हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा की 104वीं जयंती अल्मोड़ा में धूमधाम से मनाई जाएगी। उनके नाम से बने हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश के सीएम धामी अजय भट्ट मौजूद रहेंगे। दिल्ली में पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन पर कई आपराधिक मामले दर्ज है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान विक्रम और उसके साथी अक्षय के तौर पर हुई है। अक्षय पर दिल्ली में 40 मामले दर्ज हैं। रुड़की नगर निगम सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे डीएम एसएसपी ने लोगों की समस्याएं सुनी। मौके पर 46 शिकायतें आई, जिनमें से कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। गुरुग्राम में पुलिस ने लूट और लग्जरी गाड़ियों की चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। आरोपियों से चोरी की एक कार बरामद हुई है। मुख्य आरोपी अमित कासन को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर 3 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। हापुड़ में दबंगों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट कर फायरिंग की। 2 भाइयों पर हत्या के इरादे से घर में घुसकर फायरिंग की गई। इसी दौरान अफरा तफरी मच गई। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। बांदा के अरतरा थाना क्षेत्र में हत्या का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जहां पर हिंदू इंटर कॉलेज में बाबू के पद पर तैनात राम प्रताप की उसी के घर में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। बदमाश हत्या करने के बाद सीसीटीवी की सीडीआर भी उखाड़ कर ले गए। जम्मू कश्मीर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। यहाँ मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि जम्मू कश्मीर में 21 अप्रैल तक रुक रुक कर बारिश और आंधी चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अधिकारी ने कहा कि इस बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार गर्मी का प्रकोप जारी है। एक तरफ जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं धीरे धीरे तापमान बढ़ता जा रहा है।
जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग घरों से काफी कम निकल रहे हैं। गर्मी ने अपने अप्रैल महीने में ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बगहा में कोऑपरेटिव बैंक के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता और उपाध्यक्ष संजीव पांडे ने पदभार ग्रहण किया। चार्ज लेने के बाद उन्होंने बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक के बाद संतोष गुप्ता मीडिया से रूबरू हुए और अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। शिवपुरी में पुलिस ने 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया है, जो कि आईपीएल मैच में सट्टा लगा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,45,000 रुपए नकद बरामद किए, साथ ही 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए। बालेश्वर के जामकुंडा गांव का एक व्यक्ति थाने के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गया। व्यक्ति का आरोप है कि 11 साल पुराने जमीनी विवाद में कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। बावजूद इसके पुलिस ने फैसले पर कोई कार्रवाई नहीं। छातापुर थाना परिसर में ईद को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता एसडीपीओ विपिन कुमार ने की। बैठक में ईद पर्व को शांतिपूर्ण एवं सद्भाव के माहौल में संपन्न कराने पर विचार विमर्श किया गया। बांदा में लुटेरों ने बाइक सवार अधेड़ से लूट की कोशिश की। अधेड़ पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घायल अधेड़ बाइक लेकर किसी तरह जान बचाकर भागा। मामला चिल्ला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। झांसी के रक्षा थाना क्षेत्र में शिक्षक का शव कुएं में मिला। इसी दौरान घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिजनौर में एग्रो केमिकल फैक्ट्री में कंप्रेसर का पाइप फटने से अचानक आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वहीं 2 कर्मचारी बुरी तरह से झुलस गए। पुलिस ने दोनों मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में व्यापारी से चांदी लूटकर भाग रहे 3 बदमाशों को लोगों ने दौड़ाकर दबोचा। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। रायबरेली में शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में आग लग गई। 5 से 6 बीघा गेहूं की फसल यहां पर जलकर राख हुई। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को लेकर सूचना दी और फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। सोनभद्र में ट्रांसफार्मर में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई। अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। मामला अनपरा थाना क्षेत्र का। रायबरेली में निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है। इसी के तहत जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। शहर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में मतगणना स्थल बनाया गया। बुलंदशहर में पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार यहां पर किया है। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही से 2 तमंचे, 2 अधबने तमंचे, खोखा कारतूस और शस्त्र बनाने में सहायक उपकरण यहां से बरामद किए। शाहजहांपुर में ट्रांसपोर्ट मैनेजर की हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्त से घटना में प्रयुक्त रोड और अन्य सामान भी बरामद किया। मुजफ्फरनगर में 2 फैक्ट्रियों में आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। मामला नई मंडी क्षेत्र के जानसठ रोड का है। अलीगढ़ में दहेज लोभी दूल्हे ने 1 लाख रुपए न मिलने पर शादी तोड़ दी। दूल्हा बारात लेकर वापस चला गया। वहीं पीड़ित दुल्हन और परिजनों ने थाने में पहुंचकर पुलिस से मामले की शिकायत की। नगर निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए शाहजहांपुर डीएम ने एक मीटिंग की, जिसमें 2 ऑफिसर अनुपस्थित रहे, जिस पर डीएम ने दोनों को नोटिस जारी किया। फिरोजाबाद में बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता पी राम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कमरे में उनका शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने अफसर को शव को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सोलन जिले की बेटी बलजीत कौर को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी से सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है। बलजीत कौर को हेलीकॉप्टर के जरिए अन्नपूर्णा बेस कैंप पर लाया गया और यहां से उन्हें अब काठमांडू ले जाया जाएगा।
ग्रेटर नोएडा में गेहूं की फसल में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। किसानों ने आग बुझाने का प्रयास किया। पुलिस और किसानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगरा के कागरोल थाना क्षेत्र में किशोर की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में सड़क हादसा हो गया। कंटेनर का संतुलन बिगड़ने से हादसा हुआ, जिसमें वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। बागपत में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 25,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आरोपी 2022 से फरार चल रहा था। मामला रमाला थाना क्षेत्र का। धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके में खाना बनाते समय आग लग गई। आग लगने से एक हलवाई गंभीर रूप से झुलस गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बांदा के अतर्रा कस्बे में एक युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। बांका के रणगांव बुजुर्ग गांव में 2 बच्चे गड्ढे में गिर गए। गड्ढे में पानी में डूबने से बच्चों की मौत हो गई। काफी खोजबीन के बाद बच्चों का पता लगाया गया। ग्रामीणों ने बच्चों के शवों को बाहर निकाला। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र में 4 बदमाशों ने सराफा कारोबारी से लूट की। बदमाश बंदूक के बल पर व्यापारी से जेवर से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। जेवरों की कीमत 35 लाख रुपए बताई जा रही है। कोंडागांव पुलिस ने छेड़छाड़ करने वाले 5 युवकों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जिसके बाद युवकों को जेल भेज दिया गया है। आरोप के मुताबिक युवकों ने मेला घूमने आई युवतियों से छेड़छाड़ की। मैनपुरी जिले के करहल थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस ने इन दौरान 2 आरोपियों को यहां से गिरफ्तार किया। मेरठ में पूर्व प्रधान के बेटे का शव खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस हत्या और आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी है। सनसनीखेज वारदात मेरठ के थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्र के बडला गांव की है। पुलिस ने 3 दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। अकोला के लक्कड़गंज में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे वहां 80 में से 50 दुकानें पूरी तरह से जलकर राख हो गई। जैसे ही आग लगने की जानकारी मिली, दमकल विभाग मौके पर पहुंचा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोंडा के विधायक अजय महावर ने भजनपुरा वासियों को सौगात दी। पेयजल पाइपलाइन के कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसमें बीजेपी के तमाम नेता और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी उपस्थित रहे और लोगों को जल्द से जल्द पानी की समस्या से निजात दिलाने का भरोसा दिलाया। राजनांदगांव जिले में ट्रैक्टर को एक तेज रफ्तार बस ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी। हादसा इतना भीषण था कि कई लोग घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच टीम ने 11 साल से फरार 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। गैंग के लोगों ने इंदिरापुरम में एक घर में लूट की थी, जिसमें घर से 15 लाख से ज्यादा की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर अचानक आग लग गई। आग ने हरी घास को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चक्राता के ट्यूनी में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसडीएम ने 8 शिकायतों पर अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। इसी के साथ बैठक में मौजूद न रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया।